इस युग में संतों का आया तो ये था कि समय संतों का ये है, संतों ने ही वो जागृति लेके आए। स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारक आए, जो भ्रमों में पड़े ऐसे लोग थे कि सब तरह से पाखंड में फंसे हुए थे, आडंबरों में फंसे हुए थे, उन कुरीतियों में फंसे हुए थे। अब बात कही जाए, अपने गुरु का वचन उन्होंने ऐसा निभाया कि अपना पूरा जीवन ही दान कर दिया। उन्होंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा लगाया। जितनी कुरीतियां उस समय में फैली हुई थी, सब कुरीतियों को, पाखंडों को, आडंबरों को दूर किया। गौशालाओं का गौशालाएं खोलने का सबसे पहला यहाँ रेवाड़ी में ही पहली गौशाला बनी थी, वो स्वामी दयानंद जी ने बनाई थी। उससे पहले गौशालाओं के बारे में कोई जानता तक नहीं था। धर्म परिवर्तन हो रहा था, अपने सनातन धर्म को कोई जानता ही नहीं था, भूलते जा रहे थे लोग, दूसरे धर्मों में लोग जा रहे थे, विधवा विवाह नहीं होते थे, बड़े अधर्म पाप कर्म होते थे। तो सब के सब समाज को सुधारा उन्होंने। जब तक सुधारवादी इंसान नहीं होगा, उदारवादी जब तक नहीं होगा, प्रेमवादी कैसे होगा? जब प्रेम दिल में नहीं है तो भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति पे रास्ते, इसलिए मैंने कहा कि इश्क मिजाजी होगा पहले आदमी। जिसके दिल में प्यार नहीं है, तुम अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, भाई बहन से प्यार नहीं करते, परिवार के लोगों से नहीं करते, गुरु से तुम्हारा प्यार नहीं है, परमात्मा से प्यार तुम कैसे कर लोगे? नहीं हो सकता। लेकिन जब ये इश्क मिजाजी होगा तो वो इश्क हकीकी होगा, वो हक है उसमें, वो आदि पुरुष जो है उससे तभी आपका प्यार, तभी उसके दर्शन पा सकोगे, तभी उसका दीदार कर सकोगे। इसलिए संतों ने कहा कि पहले दया का, प्रेम का और धर्म का पालन करना सीखो। धर्म किसी नाम का नाम ले दिया, ये राधा स्वामी है, ये बुद्ध धर्म है, ये जैन धर्म है, ये सिख धर्म है, अरे ईसाई धर्म है, ये मुसलमान, ये धर्म नहीं है, ये तो फिरके बने हुए हैं। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म। और उस धर्म को जो इंसान समझ जाता है, उसके अंदर सारी खूबियां आ जाती हैं। सब धर्मों ने एक ही प्रचार किया है कि किसी की बुराई ना करो, पाप कर्म ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी की चीजों को तुम चोरी से, छीना झपटी से, हेरा फेरी से ना अपनाओ। अपने हक हलाल की कमाई करके खाओ, तुम्हारा हृदय मन शुद्ध होगा, तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। दूसरे को जबान से दो, न तन से दो, न मन से दो। तीनों प्रकार से हमारे शास्त्रों का लेख है, मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रहे सोई शब्द रस ले। उस शब्द का रस अगर लेना चाहते हो तो मन से, वचन से और कर्म से हर प्रकार से आप पवित्र बनो। पवित्र कैसे बनोगे? पवित्र काम करोगे तब बनोगे। घर में रहते हुए माँ बाप की सेवा करो, जरूरत के समय उनको जो जरूरत होती है वो जरूरतें पूरी करो। जब उनकी सहायता करते हो, मदद करते हो, प्यार से उनसे बात करते हो, उनका दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा को पूछते हो, तो वो कितने खुश होते हैं। अभी मैं बैठा हुआ था, एक बेचारी माई परेशान, वो बहुत शुगर से। अब वो लड़कियां उसको कहने लगी जल्दी चल जल्दी चल। बोली पे धक्के ना दो, मेरे से चला नहीं जाता, मैं शुगर की मारी पड़ी हूं। अब उसकी पीड़ा तो वो समझती थी ना, उसमें बेचारी में चलने की हिम्मत नहीं। ये कहते हैं तू दौड़, वो कैसे दौड़ेगी? मैंने उसको देखा, पास बुलाया, बोला कि धक्के मारते, मैं धक्के नहीं मारते। आपके दिल में पीड़ा है, दर्द है, इसलिए आप हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको धक्का लगता है। अगर आप खुश होते ना दिल से और आपको कोई हाथ लगाता तो मुड़ के आप उसको हंस के जवाब देती। तो इंसान के खुद के दिल में जब पीड़ा और दर्द होता है ना, वो दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकता। जो इंसान खुद सुखी होगा वो दूसरे को सुखी बना सकता है और उसको सुखी देखना भी चाहता है। इसीलिए ये सुख, ये खूबियां हमारे अंदर होंगी, तभी वो खूबियां बाहर हम अपने इंद्रियों के द्वारा प्रकट करेंगे। चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे हमारी कर्मेंद्रिय हो। वो शरीर के द्वारा किसी को सुख देते हो, चाहे मन के द्वारा हो, किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छे ख्याल विचार रखना, या जबान के द्वारा अगर किसी से बात करते हैं तो उनसे अच्छा बोलना, अच्छा मीठा बर्ताव करना, ये इंसानी धर्म है, ये धर्म है। जो ये माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, बच्चों को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, उसकी हर सुख सुविधा देते हैं, और वही बच्चा जवान होने पर माँ बाप की बात को मानता नहीं है,
और गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। आज जवान बच्चे, कोई नशा करता है, कोई छीना झपटी लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, कोई और उल्टे सीधे, कुछ काफी ऐसे लड़के आते हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या कहने लगे जी, फौज में नौकरी करता था, अपनी तनख्वाह भी और सरकार के पैसों से भी पता नहीं इसने तो क्या खेल दिया फोन पे कि बहुत ज्यादा कर्जदार हो गया, अब जमीन बेचने से भी पैसे नहीं उतरेंगे। क्या चाहते हो आप, क्या करोगे? इन तरीकों पर, इन रास्तों पे चल के इंसान क्या, मैं तो कहता हूं परेशानियां ही खरीदते हो। खुशी नहीं है उन चीजों में, शांति नहीं है। अगर इन चीजों में शांति होती तो सत्संगों में संत जन क्यों कहते कि इस माया से बचो, इन लालच से बचो, इन चीजों का संग्रह करने से बचो, शांति और संतोष से गुजारा करो। अपना मेहनत करते हो, उसमें जो तुम्हें मिलता है, तुम्हें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए और सिर ढकने के लिए छत चाहिए। इससे ज्यादा अगर संग्रह कर भी लोगे तो क्या तुम छोड़ के ही जाओगे? साथ कोई नहीं लेके जाता। तुम छोड़ के नहीं जाओगे, तुम्हारे से छीन लिया जाएगा, बच जाएगा तो भी तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, पता ही नहीं लगेगा, छोड़ के ही जाओगे। किस लिए ऐसे पाप कमाते हो फिर? इसलिए ऐसे दुष्कर्मों से, पाप कर्मों से अगर इंसान बचता है, उसके दिल में शांति आती है, उसकी रूह पर कोई पाप का वजन नहीं होता, यही वो मुक्त हो जाता है। एक दिन पूछने लगा एक सत्संगी मेरे से, बोला जी मुक्त होना क्या है, मुक्त कैसे हो सकते हैं, मुक्त है क्या? दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। मुक्त होना होता है किसी चीज को छोड़ देना, उससे बच जाना। शराब भी है, शराब छोड़ दे, उससे मुक्ति मिल गई। कोई और बुरा काम करता है, वो काम, बुरा काम करना छोड़ दे, उससे मुक्ति मिल गई। अब जन्म मरण के जो हम ये भरते हैं अपने कर्म का कर्ज, अगर हम अपने वो कर्म अच्छे कर लें और खोटे मंदे कर्म ना करके किसी की कर्जदार नहीं बने, तो संसार के लोगों से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर इनसे मुक्त नहीं होते हैं तो कर्म जो करते हैं, कर्म जो बना लेते हैं, उसका कर्म फल बनता है, और वो कर्म फल जो बनता है, उस कर्म को चुकाने के लिए उस कर्ज को चुकाना पड़ता है, तो बार बार हमें आना भी पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि इंसान बन के आए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था, अजात शत्रु, ऐतिहासिक बात है। अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठा, बादशाह बना, और क्या करता था? यज्ञ हवन करता, पूजा पाठ करता, बलि चढ़ाता था। तो एक बार एक गडरिया भेड़ों और बकरियों को लेके जा रहा, उनमें एक बकरा बेचारा लंगड़ा था, एक टांग से उससे चला नहीं जा रहा था। रास्ते में महात्मा मिल गया एक, उसने उसको देखा कि वो बेचारा चल नहीं रहा, वो उसको जल्दी जल्दी लेके जाना चाहता था, तो उनको पीछे से वो छड़ी भी मारता था, उनको जबान से भी कुछ कुछ कहता था कि जल्दी चलें, लेकिन वो टांग जिसकी टूटी हुई थी वो कैसे चले? वो महात्मा को दया आई, वो बेचारा बहुत परेशान, उसको देख के उसने उसको गोदी उठा लिया। वो महात्मा से कहने लगा गडरिया कि इसको क्यों उठा लिया आपने गोदी में? बोला इससे बेचारे से चला नहीं जाता, आप जहां लेके जा रहे हो मैं इसको वहां तक मैं छोड़ दूंगा। बोलेगा आपके छोड़ने से क्या फायदा होगा, थोड़ी सी टाइम में इसको तो मर जाना है, क्यों परेशान होते हो? अब तो टांग टांग में दुख है, ये थोड़े टाइम के बाद में तो मर जाएगा, बलि चढ़ेगा, ये कहां चढ़ेगा? बोला कि इस तरह से राजा ने इनको बलि के लिए बुलाया है और उसका समय निश्चित है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इनको ले जा रहा हूं। बोला कोई बात नहीं, मैं वहां तक ले चलता हूं। महात्मा ने उसको उठा लिया और चलता रहा साथ। जहां उनकी बलि चढ़ानी थी वहां पर उनको जाके इकट्ठा कर दिया गया। राजा आया अजात शत्रु, और उनको बुला लिया, जो रस्म पूरी करनी थी उसके लिए तैयारियां सब होगी। तो अजात शत्रु से महात्मा कहने लगा कि आप इनको बेचारों को क्यों मारते हो, निहत्थे हैं, ये जबान से कुछ कह नहीं पाते, क्या कसूर किया इन्होंने? बोला कि धार्मिक काम है ये मेरे, ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये यज्ञ करना, ये भेंट चढ़ाना, ये प्रजा की भलाई के लिए मैं भेंट चढ़ाऊंगा, उससे मुझे जो आशीर्वाद मिलेगी, प्रजा सुखी रहेगी और हर प्रकार की धन दौलत प्राप्त होगी और प्रजा में खुशी और शांति रहेगी। बोला कि किसी को पीड़ा देके तुम किसकी शांति और किसकी सुख दोगे?
जब इतने जीवों की हत्या कर रहे हो, बोले कि आप अपने काम से काम करो, क्यों खाम हाँ बेकार अपना भी टाइम बर्बाद करते हो, और मेरे शुभ कार्य में क्यों आप रोड़ा बन के खड़े हुए हो? आपका कोई मतलब नहीं, आप अपना रास्ता नापो, मेरा काम मुझे करने दो। बोले अब महात्मा किसी से डरते थोड़े हैं, जो मौत से नहीं डरता उसका कौन क्या कर लेगा। कहीं बादशाह होगा तो तेरे घर में होगा, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रहता, मेरी बात सुन। बोले कि क्या बात सुने तेरी? बोल दिया चल। बोला ज्यादा अभिमान और घमंड में ना हो राजा, घमंड किसी का नहीं रहा, बड़े बड़े तेरे से पहले और भी राजा बहुत आए हैं। उसने देखा भाई इतनी निर्भीकता से बात करता है, सच्चाई के सामने झूठ और पाप ठहरता नहीं है। समय आता है उनको घबराना पड़ता है, नजर छिपानी पड़ती है उनको, बेशर्मी करके कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब ऐसा कोई कर देता है तो नजर झुक जाती है, उसका मन उसको घृणा से भर जाता है, उसको धिक्कारता है। पाप छिपाने से छिपता नहीं है, लाख कोशिश करो। वो डरपोक होता है। निडर आदमी जिसके कोई पाप नहीं, निडर रहेगा वो। निडरता के साथ महात्मा कहने लगा बात सुन। राजा होश सा खो गया, भूल गया टाइम, देखने लगा उसकी तरफ। तिनका उठाया, महात्मा ने तिनका उठा के तिनका तोड़ के दो टूक कर दिए। बोले देख किधर, मैंने तिनका तोड़ा, तिनका है ये, इसमें जीव नहीं है। बोला फिर कैनुला जोड़ के दिखा इसको। बोला टूटा हुआ कभी जुड़ता है? बोला तू इसको मार देगा, इनको जिंदा कर सकता है? जिसको तू मार के जिंदा नहीं कर सकता, क्यों अकारण तू इसे पाप में डूबता है, क्यों करता है? बोला कि आपको नहीं पता, ये बहुत जरूरी है मेरे यज्ञ के लिए। बोला यज्ञ के लिए तुझे क्या मिले, क्या प्रसिद्धि मिलेगी? सिर्फ पाप के सिवाय कुछ नहीं, तुझे ये पाप भोगना पड़ेगा। इस बात से सोच तू कि तेरा कर्म तुझे किस प्रकार से आगे जाके, तू इसकी जगह अगर बकरा होगा, तेरी गर्दन पर अगर छुरी रखी जाएगी, तेरे साथ क्या घटित होगा? राजा ने सोचा कि हाँ बात तो ठीक है, और उसी दिन से उसने वहीं पे महात्मा के पैर पकड़ लिए, कहने लगे कि आपने मेरी आंखें खोल दी। एक ही वचन ने जो हमेशा से ऐसे कर्म करता आता था, कितने जीवों को वो यज्ञ की बलि चढ़ाता था, बलि देता था कितने जीवों की, और एकदम उसका मन किसने बदल दिया? एक महापुरुष ने बदल दिया। उस अच्छी जबान और अच्छे वचन से, क्योंकि उन्होंने अपने दिल से जो नाम की कमाई की हुई थी, उसमें शक्ति होती है, उसमें ताकत होती है। संतों के वचन में ताकत होती है। बातें आप भी जानते हो, लेकिन जिन बातों को आप अपना नहीं सकते, उन पर चल नहीं सकते, तो जानने से क्या फायदा? उनको मानने से काम चलेगा, उनको अपनाने से काम चलेगा। बातें कितने भी गाने वाले गाते भी हैं, कहने वाले कहते भी हैं, सुनने वाले सुनते भी हैं, लेकिन जो अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं।